जब सर तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, अरे आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। अरे सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस परसेंटेज में बड़े बड़े गुण, लाख गुणों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं परितोष पवन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाव सर पे। तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया हो कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, लेकिन वाइडली इसको सेवरल चैप्टर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका डिस्काउंट चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस में, टैक्स वाले चैप्टर में सेम फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको परसेंटेज के बेसिक से शुरू करूंगा और उस फॉर्मूले को बताऊंगा जिस फॉर्मूले का थ्रू आउट हर चैप्टर में यूज हो सके, ताकि आप सेम फॉर्मूला से आप उस सारे चैप्टर को समझ सके। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, परसेंटेज। परसेंटेज आपके दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पर और ये सेंट। सेंट सेंचुरी से लिया गया है, जिसका मतलब है 100। परसेंट मीन्स समथिंग आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो आपने ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा होगा अपने थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में। फ्रैक्शन, जब हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा था, समथिंग लाइक 2/3, ठीक है। 2/3 को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3, ठीक है। हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगर इस 3 इक्वल पार्ट में से अगर 2 पार्ट हम ले लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2/3 मीन्स 2 आउट ऑफ 3। तो यहां क्या आपको ये बिल्कुल सिमिलर जैसा नहीं दिख रहा? अगर इसे हम लिख दे 5 आउट ऑफ 100, इसका मतलब क्या है, ये 5% के बराबर है। 5% इज इक्वल टू 5 आउट ऑफ 100। 20% इट इज इक्वल टू 20 आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या हो गया, 20, दिस इज इक्वल टू 20 आउट ऑफ 100, ठीक है। हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 5% जो है ये किसके बराबर हो गया, 5/100 के। 5 आउट ऑफ 100, 20% इज इक्वल टू 20 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट परसेंटेज में यह आता है कि परसेंटेज का कन्वर्जन करना होता है फ्रैक्शन में। तो हम लोगों ने इसको सीख लिया कैसे, परसेंटेज में परसेंटेज का साइन हटाएंगे और उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। काफी सिंपल है। और ऐसा क्यों करते हैं ये हमको भी समझ में आ रहा है। 5% का मतलब क्या है, 5 आउट ऑफ 100। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। अब अगर इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहें तो जो कॉमन है आप कैंसिल कर सकते हैं। It will be equal to 1/20, and here if we'll cancel it, ये क्या आएगा, 1/5। तो हम लोगों ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया। क्या किया, परसेंटेज साइन हटाया, 100 से डिवाइड किया, एंड वी गॉट दैट फ्रैक्शन। हम लोगों को फ्रैक्शन मिल गया। अब ये कॉन्सेप्ट अगर हम रिवर्स वे में देखना चाहें तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया। अगर अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक इफ यू वांट टू चेंज 21/20 इंटू परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, इसे 100% साइन, हाँ ये परसेंटेज साइन आप दे दें क्योंकि आंसर आपका परसेंटेज में आने वाला है। इट विल बी 5%। अगर आपको 1/25 इसे परसेंटेज में बदलना हो, 1/25 इंटू 100 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4%। ओके, दिस इज इक्वल टू 4%। तो आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदले, 100 से डिवाइड करके, और
फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले, 100 से मल्टीप्लाई करके। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बाकी जो कन्वर्जन है वो डिपेंड करता है। अगला कन्वर्जन क्या है, परसेंटेज को आप डेसिमल में बदलिए। तो परसेंटेज को जब हमें फ्रैक्शन में बदलना आ गया तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हम परसेंटेज को डेसिमल में भी बदल सकते हैं। परसेंटेज को डेसिमल में बदलने के लिए क्या करना है, पहले उसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है और फिर फ्रैक्शन को हम डेसिमल में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे कि अगर परसेंटेज आपका दिया है 35%, तो इसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना है, 35/100, ये हम लोगों ने सीख रखा है। अब इसे डेसिमल में बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो डेसिमल कहां आएगा, 2 डिजिट पहले, इट मींस इट विल बी 0.35 और आगे में हम एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसानी से परसेंटेज को हम लोगों ने डेसिमल में बदल दिया। क्या किया हम लोगों ने, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदला और फ्रैक्शन को बड़े आसानी से हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसे रिवर्स करना चाहें तो आप देखें, फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यू सेम है, तो जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला, सेम तरीके से हम लोग डेसिमल को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर इसे ही हमें वापस कन्वर्ट करना हो 0.35, सो व्हाट वी हैज टू डू, वी हैज टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। इसको क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपको क्या आ जाएगा, दिस इज 100% से, सो 35%। सिमिलरली अगर आपका वैल्यू कुछ ऐसा है 0.49, सो इसे परसेंटेज में बदलने के लिए अगेन सेम चीज करेंगे, 0.49 को हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा आंसर होगा 49%। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदला, फिर डेसिमल को परसेंटेज में कैसे बदला। एक और कॉन्सेप्ट बचता है रेशियो। तो रेशियो में आपको पता होगा, लाइक इफ इट इज अ 2:3, सो इसे हम बड़ी आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम 2/3 लिख सकते हैं। और हमें पता है सो 2/3 को परसेंटेज में कैसे बदला जाए। सो इसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 200/3%। सो हम लोगों ने अब तक क्या सीखा, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलें, फ्रैक्शन को वापस कैसे परसेंटेज में बदलें, फिर हम लोगों ने सीखा परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदलें, फिर डेसिमल को परसेंटेज में कैसे बदलें, और फाइनली हम लोगों ने सीखा रेशियो को परसेंटेज में कैसे बदलें, और वापस परसेंटेज को हम चाहे तो रेशियो में बदल सकते हैं बाय जस्ट जो परसेंटेज दिया हुआ है, सो उसे हम वापस फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है, और फ्रैक्शन से वापस हम उसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये कन्वर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक चीज और हम लोगों ने शुरू में डिस्कशन किया था, 5% मींस क्या है, 5/100 मींस परसेंटेज साइन हम लोगों ने हटाया, उसके बदले में डिनोमिनेटर में 100 लगाया। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब चलेंगे हम फॉर्मूला की ओर। सो जो फॉर्मूला हमें दूसरे चैप्टर में भी, सारे चैप्टर में जो बेसिक फॉर्मूला है सारे चैप्टर में काम आने वाला है, उस फॉर्मूला को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। सो सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो, लाइक x% ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का कुछ परसेंटेज हो वो हमें निकालना हो, लाइक 5% ऑफ 75 मीन्स आपको 75 का 5% निकालना है। सो हमें क्या करना है, आपको अभी बताया, परसेंटेज अगर है तो परसेंटेज साइन हटा के हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं, सो इट विल बी 5/100। और हमें पता है ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, एंड इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 75। नाउ वी कैन कैंसल इट, so 3 times, this is a 4 times, so you will get 15/4 means 5% of 75 is nothing but 15/4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि
जस्ट इसे उल्टा पूछ दे, आपसे ये पूछेगा कि 15/4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 75। मतलब अब आपको ये वैल्यू दिया और ये पूछ रहा है कि ये 75 का कितना परसेंटेज है। तो अभी आपको याद होगा कि ये 54 हम लोगों ने कहां से लिया, 75 मींस सब कुछ अमाउंट 75 अमाउंट है, इसमें से हम लोगों ने 50/4 निकाल लिया और अब हम ये पूछ रहे हैं कि 15/4 जो है ये 75 जो था उसका कितना परसेंटेज है। मींस 15/4 आउट ऑफ 75 से हम लोगों ने निकाल लिया आउट ऑफ 75। तो जहां ये आउट ऑफ कॉन्सेप्ट आता है सो इजीली हम इसे फ्रैक्शन में बदल। अब हमें क्या करना है, 15/4 आउट ऑफ 75 मींस 15/4 डिवाइडेड बाय 75। और जब ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसे परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ वी कैन कैंसल इट। So 25 3s are 75 and this is a 4 and this 4 and this 4 will cancel, this 3 and 5 times, so this is equal to 5%. So हमें 15/4 is 5% of 75। तो आपने किसी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालना है या फिर कोई वैल्यू किसी नंबर का कितना परसेंटेज है ये बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, इसे हम लोगों ने सीख लिया। अब हम जो बेसिक फॉर्मूला है उसकी बात करेंगे। जैसे किसी प्रॉब्लम में अगर पूछा गया कि एक नंबर जो है उसे 20% से इंक्रीज कर दिया गया या उसी नंबर को 20% से डिक्रीज कर दिया गया या फिर उस नंबर में कुछ 20% का एरर है, तो फिर हम इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे। सो सारे सवाल के लिए एक ही फॉर्मूला, इन सारे सवाल के लिए एक ही फॉर्मूला है। कहने का ये मतलब है अगर एक नंबर है जैसे 75, ठीक है, सो इसमें आपका 16 का एरर आ गया, सो एरर इज 16, ठीक है, 16 इज योर एरर। या फिर एक नंबर 75 है, इसे 16 से इंक्रीज किया गया या फिर ये नंबर है 16 से डिक्रीज किया गया, तो कितना परसेंटेज उस नंबर में इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ या एरर आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो 16 अगेन जिसके बारे में पूछा जाए, सो दैट विल बी द न्यूमरेटर, वो क्या होगा, न्यूमरेटर, ठीक है। एंड दिस होल जो बेस है हमारा जिससे वो निकल करके जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, दैट विल बी द डिनोमिनेटर। 16 के बारे में पूछा जा रहा है, ये एरर है किसके रेस्पेक्ट में, 75 के रेस्पेक्ट में, तो देन 75 होल थिंग और बेस विल बी योर डिनोमिनेटर। और जैसे ये फ्रैक्शन में आया, अब इसे परसेंटेज में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 75 3 जा 25, 3 जा 75, 4 जा, सो 64/3%, ठीक है। सो कितने का एरर आया, 64/3% का एरर आया, ठीक है। सो अगर यही क्वेश्चन आपसे इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में पूछा जाता, 16 इंक्रीज किया गया और डिक्रीज किया गया, तो सेम तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो अब आपका क्या फॉर्मूला निकल करके आ गया, अगर आपसे एरर पूछा जाए या फिर आपसे इंक्रीज परसेंटेज पूछा जाए, एरर परसेंटेज और इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, टॉप न्यूमरेटर में क्या रखना, एरर और इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, और या टोटल वैल्यू जहां से आपका जो बेस है टोटल वैल्यू एंड इनटू 100%, ठीक है। यहां परसेंटेज आप डालेंगे क्योंकि आंसर में परसेंटेज आना है, सो 100%। सो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया कि जब भी किसी नंबर का परसेंटेज पूछा जाए किसी नंबर के रेस्पेक्ट में, तो वो नंबर जो पूछा जाए दैट विल बी द न्यूमरेटर, जहां से वो आया है टोटल वैल्यू और बेस दैट विल बी द डिनोमिनेटर, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट दैट परसेंटेज इजीली, ठीक है। सो ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया।
अब इसी नंबर को, किसी नंबर को इंक्रीज करना हो, हमें इंक्रीज करना हो, तो फाइनल वैल्यू कैसे आएगा? मींस लाइक दिस इज लाइक ओल्ड वैल्यू और हमें इंक्रीज करके न्यू वैल्यू लाना है. सो हाउ वी विल गेट दैट? सो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे. सो लाइक वन नंबर इज 1000. ठीक है, एंड 1000 इज इंक्रीज्ड बाय 20%. अब यहां हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं. सो इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%. सो व्हाट इज दैट न्यू वैल्यू? सो आपका नया वैल्यू क्या है? यहां परसेंटेज नहीं, ये एरर इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू, इट्स नॉट परसेंटेज. ये आपका अमाउंट है एंड यहां टोटल वैल्यू है. सो 1000 रुपीज एंड इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%. सो न्यू वैल्यू क्या होगा? सो न्यू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? न्यू वैल्यू, सो न्यू वैल्यू के लिए हमको क्या करना है? सो सबसे पहले तो हम 20%, 1000 का 20% कैलकुलेट करेंगे और जब इसे इंक्रीज करना हो तो उसे जो वैल्यू हमको निकलेगा, हमें मिलेगा, उसे हम 1000 में ऐड कर देंगे. तो फर्स्ट थिंग इज क्या करना है? 20%. तो सबसे पहले 1000 का निकालना है 20% ऑफ 1000 रुपीज. ठीक है, और जो वैल्यू हमें निकल कर आएगा सो उसे हम 1000 में ऐड करेंगे. सो 1000 प्लस दिस वैल्यू. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. सो हमें क्या मिलेगा? 1000 प्लस, आपको ये सिखाया था 20%, परसेंट का साइन हटाए, नीचे में 100 लगाएं, ऑफ विल बी चेंज टू मल्टीप्लीकेशन साइन एंड इट इज 1000. ठीक है, अब ये 1000 हम पीछे लिखे या इससे आगे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता. सो 1000 प्लस, अब यहां ये 1000 हम आगे लिख सकते हैं, 1000 इंटू 20/100. सो 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें. ठीक है, सो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो दैट्स व्हाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2. तो सेम प्रॉपर्टी हमने यूज किया, इसे हम आगे लिख सकते हैं. सो नाउ वी विल टेक 1000 एज कॉमन. 1000 हम लोगों ने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस 20/100 ये आया. इसे हम नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? 1000, ये एलसीएम हम लोगों ने 100 ले लिया, यहां 100 प्लस 20 ये वैल्यू आया. या यहां से एक स्टेप हम इस तरह से भी इसे कर सकते हैं. सो इट विल बी 1000 इंटू 1 प्लस 20/100 मीन्स 0.2, इट विल बी 1.2. ठीक है, तो ये सारे बेसिक स्टेप हैं. तो जब भी आपको कोई फॉर्मूला डेराइव करना हो तो आप क्या करें? क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से बनाएं और जो लास्ट स्टेप है वहां से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं. अब जैसे इसके लिए हमें न्यू वैल्यू के लिए फॉर्मूला तैयार करना है, तो क्या होगा? न्यू वैल्यू दैट इज इक्वल टू, ये सारे स्टेप हैं. ठीक है, तो हम ये स्टेप लेते हैं. दिस 1000 क्या है? आपका ओल्ड वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, ओल्ड वैल्यू. तो हम लिखते हैं ओल्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस इंक्रीज, दिस 20 इज व्हाट? दिस इज इंक्रीज परसेंटेज. लेकिन हम लोगों ने परसेंटेज साइन नहीं लिया, ये परसेंटेज हटा करके 100 कर दिया है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज परसेंटेज, इट्स वैल्यू ओनली, परसेंटेज नहीं लेना है, डिवाइडेड बाय 100. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया. किसी किसी बुक में आप इस स्टेप के बेस पे भी फॉर्मूला देखेंगे. सो इट विल बी समथिंग लाइक, यहां एलसीएम ले लिया गया, ओल्ड वैल्यू 100, जब एलसीएम लेंगे तो यहां 100 आएगा, 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज वैल्यू, सो डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं जिससे कि आप ये डायरेक्टली आप
आप इससे आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आपका ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, सो यहां क्या है, सो हमने 20% इंक्रीज किया, सो 1 प्लस 20/100, 20/100 मीन्स 0.2, तो ये क्या बन के आ गया, ओल्ड वैल्यू इंटू 1.2। अगर हमें 30% यहां बढ़ाना हो, सो इट विल बी 1 प्लस 30/100 मीन्स 1.3। अगर हमें 25% बढ़ाना हो, तो इसका मतलब क्या, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.25। अगर हमें 35% से इंक्रीज करना हो, सो वी हैव टू ओल्ड वैल्यू को डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, 1.35। अगर 5% से हमें इंक्रीज करना हो, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओल्ड वैल्यू को 1.05, क्योंकि 5/100 क्या होगा, 0.05। ठीक है, तो हमें उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा मैं लिख के बता दूं कि अगर हमें 30% इंक्रीज करना है, 30% इंक्रीज करना है, तो हमें ओल्ड वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1.3 से। ठीक है, सो 25% इंक्रीज करना है, तो हमें ओल्ड वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, ओल्ड वैल्यू को 1.25। ठीक है, अगर 5% इंक्रीज करना हो, तो हमें ओल्ड वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.05। ठीक है, सो 5/100 इट विल बी इक्वल टू 0.5, 1 ऐड करेंगे तो 1.05। सो आशा करता हूं ये कैलकुलेशन शॉर्टकट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो कॉम्पिटिटिव नॉर्मल क्लासेस में हमें फॉर्मूले से बनाने होते हैं, तो फॉर्मूला आप यूज करें और सवाल बनाएं, लेकिन आप कैलकुलेशन जो है इस शॉर्टकट से कर सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली आप इस शॉर्टकट का ही यूज करें, आपका कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे हम लोगों ने इंक्रीज लिया, अगर यही डिक्रीज होता, हमें 20% इंक्रीज नहीं 20% यहां डिक्रीज करना होता, तो क्या करना है, ये 20% निकाल करके इसे 1000 में सब्ट्रैक्ट करना होता, तो यहां प्लस की जगह माइनस होता, यहां प्लस की जगह माइनस होता, माइनस यहां भी माइनस होता, और ये सब्ट्रैक्ट 20 सब्ट्रैक्ट होकर के क्या यहां आता, 0.8, 1 माइनस 0.2 इट विल बी इक्वल टू 0.8। तो फिर आपका फॉर्मूला में भी यहां प्लस की जगह माइनस होता और यहां प्लस की जगह माइनस होता। अब समझने वाली बात है शॉर्टकट की। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा, जब 20% डिक्रीज करना हो, तो 1 माइनस 0.2 मीन्स हमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमें 30% रिड्यूस करना हो, तो ओल्ड वैल्यू को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ओल्ड वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 0.3 मीन्स 0.7। अगर हमें 25% रिड्यूस करना हो, तो ओल्ड वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 0.25 0.75। अगर हमें 5% रिड्यूस करना हो, सो ओल्ड वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 0.05 मीन्स हमें 0.95 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आशा करता हूं ये जो शॉर्टकट है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस्ड पे आप कैलकुलेशन को काफी आसानी से कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है परसेंटेज का, ये फॉर्मूला, इसके अलावा एक और फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से डेराइव होता है। यहां पर आपको क्या दिया गया, ओल्ड वैल्यू दिया गया, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज दिया गया। हाँ, यहां माइनस अगर होगा तो आपको डिक्रीज परसेंटेज लेना है, डिक्रीज परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, तो हाँ, यहां पे आपको न्यू वैल्यू कैलकुलेट करना है, ओल्ड वैल्यू दिया हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज दिया। अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए कि उन्होंने न्यू वैल्यू दे दिया, डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज दे दिया, आपको ओल्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं ये बेस फॉर्मूला रखता हूं, इस फॉर्मूले को मैं रिमूव कर देता हूं। दोनों में सिमिलरिटीज है, जस्ट हम लोगों ने एलसीएम लिया है। कुछ बुक में ये फॉर्मूला इस तरह से दिया होता है, इसलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया आपको। अब अगर ओल्ड वैल्यू पूछा जाए और न्यू वैल्यू दिया हुआ हो, फिर हम क्या करेंगे, सो ये पूरा का पूरा उठ करके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मींस न्यू वैल्यू
न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस और माइनस डिपेंड ऑन इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जिसे कि हम यूज करके बाकी के परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर लाइक आपका प्रॉफिट लॉस, देन योर डिस्काउंट चैप्टर और टैक्स चैप्टर, ये तीनों चैप्टर हम सेम इसी फॉर्मूले से लेकर के बना सकते हैं। सो वीडियो काफी लंबा नहीं हो जाए इसलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इन्हीं फॉर्मूला को उस चैप्टर में, दूसरे 3 चैप्टर जिसे मैंने अभी मेंशन किया, तो उस चैप्टर में कैसे यूज करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी तरह की अगर दिक्कत हो, किसी तरह की समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।